हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं द पैट्रियट पोएम, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। द पैट्रियट पोएम के लेखक रॉबर्ट ब्राउनिंग सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। जब भी ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्ड आप सुनोगे, आपके मन में रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम याद आना चाहिए। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का तब नाम लिया जाए तो आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्ड्स जो है याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 1, मतलब कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं द पैट्रियट पोएम की। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, फिर हम जानेंगे द पैट्रियट पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और फिर करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है 1812 में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा अमीर था, और इनके जो पेरेंट्स थे वो वेल कल्चर्ड पेरेंट्स थे। शेक्सपियर की तरह जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इन्होंने भी जो है औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिली थी इनको। और जो इनकी शिक्षा है वो प्राइवेट तौर पर ही इन्होंने ग्रहण की थी। बट इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में 1 वर्ष तक यूनानी भाषा जो है सीखी थी। यूनानी भाषा मतलब कि ग्रीक। ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में ग्रीक लैंग्वेज को इन्होंने स्टडी किया था, जो कि लंदन में है। और इसके अलावा इन्होंने जो है ग्रीक के अलावा लैटिन, फ्रेंच एंड इटालियन जो है ये लैंग्वेजेस भी हैं जो सीखी थी। ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी? पहले इन्होंने जो है ग्रीक सीखी 1 साल तक। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी कॉलेज में, जो कि लंदन में है। फिर इन्होंने सीखी लैटिन, फ्रेंच एंड इटालियन। ठीक है। और इनकी जो शादी है वो हुई थी एलिज़ाबेथ बैरेट से। और जो है मैंने रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पर जो है डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। विक्टोरियन एज की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर जो है देख सकते हैं। दोनों के ऊपर आपको मिल जाएगा पूरा पूरा मैटर। आज हम सिर्फ इनकी पोएम करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स। और जो एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है वो भी एक फ़ेमस पोइटस हैं। और इन्होंने जो है बैरेट से जब शादी की, और उनकी मृत्यु तक उनके साथ जो है इटली में ही रहे ये। और जब वह लंदन लौट आए वहाँ बस गए। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं इनको कहा जाता है कि ये ना ऑप्टिमिस्ट पोइट हैं, मतलब कि आशावादी कवि हैं। इनका विश्वास था कि गॉड इज़ इन हिज हेवन, ऑल्स वेल दैट विद द वर्ल्ड। भगवान जो है स्वर्ग में है और सारा संसार ठीक है। ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू पोइटिक फॉर्म कॉल्ड द ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो जो है उस इसकी क्रिएशन जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही की थी। ये बात जो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम हम आज पढ़ रहे हैं, द पैट्रियट की। जो द पैट्रियट पोएम है, इसमें जो है पोइट जो व्यक्त कर रहा है कि कैसे लोग फिकल माइंडेड है, अनग्रेटफुल है, मतलब कि उनका मन जो है फिकल माइंड मतलब कि स्थिर नहीं है, अस्थिर है। और अनग्रेटफुल मतलब कितने कृतघ्न हैं। एक देशभक्त को गालियों में से फांसी घर तक ले जाया जा रहा है। और जब उसके 1 साल पहले की अगर हम घटनाओं को याद करें, तब उसी जो है देशभक्त को खुशी की चिल्लाहटों के साथ ले जाया जा गया था। रास्ते में हर जगह जो है फूल बिखरे हुए थे। बट आज जो यही लोग हैं वो जो हैं स्टोन, पत्थर फेंक रहे हैं। जो कल फ्लावर से उसका स्वागत कर रहे थे, आज वो स्टोन फेंक रहे हैं। और ये वही देशभक्त है जिसने अपने लोगों की बहुत सेवा की, बट आज वो उसके विरुद्ध हो गए हैं। बट जो देशभक्त है अपनी आस्था जो है इस अवस्था में भी जो है अपनी आशा है जो वह नहीं छोड़ता, और वह फील करता है कि अगर लोगों ने उसे अच्छे कार्य का पुरस्कार नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जो भगवान है वो ज़रूर देगा। गॉड विल रिवॉर्ड हिम इन हेवन। ऐसा जो है इस पोएम की थीम रहती है। और इस पोएम में भी हम देखते हैं कि पोएट कितना ज़्यादा ऑप्टिमिज़्म जो है हमें दिखाते हैं कि जो है इतना गलत किया जा रहा है देशभक्त के साथ, फिर भी जो है यहाँ पर अपनी आशा जो है वो नहीं छोड़ता। तो पहले स्टेंजा से शुरू करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। स्टेंजा फर्स्ट है, इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विद
myrtle mixed in my path like mad. The house roofs seemed to heave and sway. The church spires flamed such flags they had a year ago on this very day. तो ये है ना जो माइटिल, इसका मतलब होता है फूल होता है, हीना के फूल जो होते हैं वो उन्हें कहा जाता है। तो जो इस पोएम में जो ये फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें जो पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो जो हैं एक देशभक्त को याद कर रहे हैं। यहाँ पर उनको एक देशभक्त को याद आता है कि 1 साल पहले जो उसके शहर में लोगों द्वारा उसका बहुत जोशपूर्ण स्वागत किया गया था। इट वॉज़ रोजेज़ रोजेज़ ऑल द वे, मतलब एक देशभक्त है, उसकी जो है फूलों से स्वागत किया गया, बहुत जोशपूर्ण ढंग से किया गया था। विद मार्टिल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, मतलब कि रोजेज़ रोजेज़ मतलब फूलों से, हिना के फूलों से, रोजेज़ गुलाब से जो है उसके पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए थे। पात का मतलब रास होता है, बिल्कुल जोशपूर्ण ढंग से। मैड का मतलब यहाँ पर है बिल्कुल जोशपूर्ण ढंग से, बहुत अधिक मात्रा में जो है लोग आए थे। तो फर्स्ट 2 लाइन्स हमने ये समझी कि इट वॉज रोजेज़ रोजेज़ ऑल द वे विद मार्टिल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। तो उस समय की जब बात बता रहा है पोइट, तो कहता है कि 1 साल पहले शहर में लोगों द्वारा बहुत जोशपूर्ण ढंग से जो है देशभक्त का स्वागत किया गया था। हर तरफ फूल ही फूल थे, उसके सारे रास्ते पर जो है फूल बिछाए गए थे, उस पर भी बिखेरे जा रहे थे। ठीक है। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, और जो है जब यहाँ पर बताया कि जब रोजेज़ फेंके जा रहे थे तो विद मार्टिल मिक्स्ड, तो उसमें हीना के फूल मिक्स करके जो है उन पर फेंके जा रहे थे। हर तरफ गुलाबी गुलाब जब बिछाए गए थे, हीना के फूल उस पर बिखेरे गए थे, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग आए थे लाइक मैड, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बहुत जोशपूर्ण ढंग से जो है लोग आए थे, उनसे मिलने आए थे। और द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें देखने के लिए जो है घर की छतों पर चढ़े हुए थे। हाउस रूफ का मतलब होता है घर की छतों पर चढ़े हुए थे और वहाँ से उन्हें देख रहे थे। और जो उनके वजन है उसकी वजह से जो है छतें हिलती हैं और जो है काँपती हुई प्रतीत होती हैं। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड अ ईयर एगो ऑन दिस वेरी डे। तो यहाँ पर कहते हैं कि गिरजा घरों के जो गुंबद होते हैं उन पर लाल रंग के झंडे इतने अधिक लगे हुए थे कि वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि फ्लेम्ड का मतलब होता है आग होता है, जैसे कि जले हुए हों। ठीक है, आग जल रही जैसे। इस प्रकार जो ये पंक्तियां हैं इनमें हम देखते हैं कि कैसे 1 साल पहले एक महान देशभक्त का जो है स्वागत किया जा रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि होता क्या है कि देशभक्त को याद किया जा रहा है यहाँ पर पोइट के द्वारा, और वे कहते हैं कि 1 साल पहले उसके सारे रास्ते में जो है फूलों से उसका स्वागत किया गया था। उसमें हीना के फूल मिक्स करके जो हैं सारे रास्ते में बिछाए गए, उस पर बिखेरे गए। लोग बहुत जो हैं पागलों की तरह जोशपूर्ण ढंग से उसका स्वागत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ में आए हुए थे, छतों पर भी चढ़े हुए थे और छत ऐसी लग रही थी जैसे कि काँप रही हो, इतने ज़्यादा वजन से इतने लोग चढ़े हुए थे। और जो चर्च है, जो गिरजाघर है, उस पर जो झंडे लगे हुए थे उनसे ऐसा लग रहा था वे झंडे जैसे कि आग की लपटें हों। और इस दिन पर जो है इस प्रकार से जो है देशभक्त का स्वागत किया गया था। ये हमने फर्स्ट स्टैंजा किया। अब सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। ठीक है। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, द ओल्ड वॉल्स रोक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, had I said, good folks mere noise repels, but give me your son from yonder skies, they had answered, and afterward what else। तो अब हम कर रहे हैं सेकंड स्टैंजा, और सेकंड स्टैंजा में है जो पोइट है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो कहते हैं कि जहाँ पर याद कर रहे हैं वो एक तरीके से कि जो वो देशभक्त है उनका कितने ज़्यादा जोशीले ढंग से जो है स्वागत किया गया था। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, जो हवा में है, वातावरण जो है उसमें ना घंटियों की आवाज़ से जो है मतलब गूंज गया था। द ओल्ड वॉल्स रोक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, जो पुराने दीवार थी वो लोगों के बोझ और जो चीखें थी उनके साथ हिलती हुई प्रतीत होती हैं। हैड आई सैड गुड फोक्स मेयर नॉइस रिपेल्स, और जो है लोग जो हैं उसके लिए कुछ भी ज़्यादा करने के लिए तैयार थे। बट गिव मी योर सन फ्रॉम यंडर स्काई,
दे हैड आंसर एंड आफ्टर वोट एल्स। अगर उनसे कोई कहता कि आकाश से सूरज ले आओ तो वो उस समय उस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाते। इतना ज़्यादा जो वो हैं उसका स्वागत कर रहे थे, इतने ज़्यादा जोशपूर्ण ढंग में थे वो इस समय। तो सेकंड स्टैंजा में जो है पोइट यहाँ पर जब वह सीन याद कर रहा है 1 साल पहले का, तो वह यह बता रहा है कि जो पूरा वातावरण था, जो एयर ब्रोक का मतलब है कि पूरा वातावरण जो है जो बेल्स हैं, जो घंटियों हैं, उनकी आवाज़ों से जो गूंज रहा था। एयर ब्रोक मतलब गूंज रहा था। और जो पुरानी दीवारें थी, द ओल्ड वॉल्स, वो जो हैं भीड़ की वजह से जो हैं दब गई थी और हिलती हुई प्रतीत हो रही थी चीखों से। और जो लोग हैं वो इस समय ना कुछ भी करने को तैयार थे। अगर उनसे ये कहा जाता ना कि तुम सूरज ले आओ, तो वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाते। ठीक है, ये हमने सेकंड स्टैंजा में पढ़ा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है। अब टर्न करते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। Alec I was, I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do have I left undone, and you see my harvest, what I reap. This very day now a year is run. तो जो ये स्टैंजा नंबर थर्ड है, इसमें जो पोइट हैं देशभक्त की जो अतीत की घटनाएं हैं उनको याद करते हैं कि 1 वर्ष पहले जो है उसका कैसे सम्मान किया गया था, कि लोग जो है उसके लिए सन तक लाने के लिए तैयार थे और उसका कैसे जो है भव्य स्वागत किया गया था। टू गिव इन माई इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, मतलब अपने उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, सन तक लाने के लिए तैयार थे। और नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, एंड दाउ यू सी एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रीप दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज़ रन। जो लेकिन जो देशभक्त है, जिसने अपने देश के लोगों के लिए असंभव जो कार्य है वो करने का भी प्रयत्न किया, उसने यह सब कुछ किया जो एक आदमी कर सकता था। मतलब जो वह कर सकता था उसने हर चीज़ की। लेकिन जो लोग होते हैं ना वो थोड़े ना अस्थिर मन के हैं और अब वे उसके जो है विरोधी हो गए हैं। अब उसे फांसी लटकाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और इस पंक्तियों में जो है आम लोगों के स्वभाव के बारे में बताती है। तो स्टैंजा थर्ड में हम ये देखते हैं कि पहले तो लोग कहाँ कुछ भी करने के लिए तैयार थे देशभक्त के लिए कि हम सूरज तक लेके आ सकते हैं, बट बाद में जो है वही लोग उसके कैसे खिलाफ होते हैं। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि लोग किस तरीके से जो हैं अस्थिर स्वभाव के होते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। स्टैंजा नंबर 4। There is nobody on the housetops now, just a palsied few at the windows set, for the best of the sight is all allow at the shambles gate or yet by the very scaffold's foot I trow. अब जो है इस स्टैंजा में पोइट देशभक्त की जो वर्तमान की स्थिति है, जो प्रेजेंट पिटिएबल पोजीशन है उसकी, जो उसकी दयनीय दशा हो रही है, उसके बारे में वर्णन करता है। देयर इज़ नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ। अब जो है जो ये देशभक्त है उसको फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जा रहा है और आज के दिन नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स, कोई भी जो है घर की छतों पर है ही नहीं। जस्ट आ पैसाइड फ्यू एट द विंडो सेट, कुछ कमज़ोर और जो बूढ़े लोग हैं वो खिड़कियों में हैं, विंडो सेट खिड़कियों में हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ अलाउ, जो है लोग उस स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। एट द शैम्बल्स गेट और बैटरियट, मतलब जहाँ उसे फांसी दी जाएगी वहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हो गए हैं। और बैटरियट बाय द वेरी स्कैफल्ड्स फुट आई शो, वे सोचते हैं कि फांसी के तख्ते पर बिल्कुल पास वाला दृश्य उनके लिए और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर लोगों की क्रुएलिटी दिखाई गई है कि स्ट्रेंजा 4 में ये दिखाया गया कि कहाँ लोग पहले कितना ज़्यादा जोश में थे स्वागत करने के लिए, और आज वही लोग जो हैं कैसे जो हैं ये सोच रहे हैं कि अगर हम सबसे ज़्यादा आगे बैठेंगे तो फांसी का नज़ारा ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ये हम इस फोर्थ स्टैंजा में पढ़ते हैं कि आज लोग जो हैं छतों पर नहीं हैं, बस कुछ जो बूढ़े और बेजान लोग हैं वही खिड़कियों पर हैं। नेक्स्ट इज स्टैंजा 5th। I go in the rain, and more than needs, a rope cuts both my wrist behind, and I think by the feel my forehead bleeds. For they fling, whoever has a mind, stones at me for my ears misdeeds. तो स्टैंजा 4 में हम पढ़ते हैं कि जो पोइट हैं वो बता रहे हैं कि देशभक्त क्या कहता है।
देशभक्त जो है वो कहता है आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स, कि उसे बरसात में फांसी घर तक ले जाया जा रहा है। अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, उसकी जो कलाइयाँ हैं, रिस्ट जो हैं उनको पीछे ले जाकर बांधा गया है रस्सी से, और वो रस्सी जो हैं उन्हें उसके हाथों को जो है काट रही हैं। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोर हेड ब्लीड्स, और उसको वह महसूस करता है कि उसके माथे से जो है खून बह रहा है, कि ऐसा उसे इसलिए लग रहा है क्योंकि लोग जो हैं उस पर जो है पत्थर फेंक रहे हैं। जो लोग कल को फूल फेंक रहे थे आज वो पत्थर फेंक रहे हैं। फॉर दे फ्लिंग हुएवर हैज़ अ माइंड स्टोन्स एट माई ईयर्स मिसडीड्स, मतलब स्टोन मतलब पत्थर फेंक रहे हैं उसकी तरफ, और जो लोग हैं उसके अब विरुद्ध हो गए हैं, उसके जो हैं खिलाफ हो गए हैं। ठीक है, तो स्टैंजा फिफ्थ में हम पढ़ते हैं कि कहाँ फर्स्ट स्टैंजा में लोग जो है फूल बिखेर रहे थे, हीना के फूल, गुलाब के फूल, बट अब कहाँ जो है लोग पत्थर फेंक रहे हैं। और जो देशभक्त है उसे लगता है कि उसे जब फांसी घर तक ले जाया जा रहा है तो उस पर इतने पत्थर बरसाए जा रहे हैं कि उसका माथा, उसका सर जो है पीछे से वो भी फूट गया है, माथा जो है वो फूट गया है, फोरहेड, और जो है उसमें से ब्लीडिंग हो रही है। और इसी के साथ ही जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि उसे जब ले जाया जा रहा है उसके हाथों को बांधा गया है रस्सी से, वे रस्सियाँ तक उसके हाथों को काट रही हैं। नेक्स्ट इज स्टेंजा नंबर 6 स्टेंजा है, दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो इन सच ट्रम्प्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड thou paid by the world, what dost thou owe? Me good night question now instead, it is God shall repay, I am suffer so, I am safer so, SAFER safer so। तो ये जो लाइन्स हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंजा 6, ये पोएम की जो लास्ट लाइन्स हम पढ़ रहे हैं, लास्ट स्ट्रेंजा पढ़ रहे हैं, इसमें जो देशभक्त है यहाँ पर आई यूज़ है, तो आप समझ सकते हैं कि अपनी सिचुएशन जो है वो बता रहा है। वह बताता है कि बीती हुई जो सिचुएशन फ़िलहाल है और जो वर्तमान है उस हालत की तुलना करता है। वह कहता है कि वह कैसे शान से जो है इस शहर में आया था, द जाई एंटर्ड, ठीक है, वो कैसे इस शान से आया था, एंड द जाइगो, और कितने अपमानित होकर जो है उसे छोड़ रहा है। इन सच टर्म्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, लेकिन उसका मन व्यथित नहीं है, वह अपने आप को सांत्वना देता है। कुछ लोग जो हैं ट्रम्प्स मतलब जीत, उसके क्षण में ही मर जाते हैं। दाउ पेड बाय द वर्ल्ड वॉट डोस्ट दो ओ मी, अगर देशभक्तों को भी लोगों ने इनाम दिया होता, गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड इस गॉड शैल रिपे, आई एम सेफर सो, अगर लोगों ने इन देशभक्त को जो है इनाम दे दिया होता तो भगवान उसको इनाम ना देता, बट अब उसके बलिदान के लिए भगवान उसे इनाम देगा, तो इस तरह से वह अपने आप को सेफ़ जो है समझता है। वह यहाँ पर कहना चाहता है कि वह हार्ट ब्रोकन नहीं है, उसका मन व्यथित नहीं है, वह खुद को सांत्वना देता है कि अगर लोग मुझे जो है जो मैंने कार्य किया है उसका जो मुझे फल दे देते, इनाम दे देते, तो भगवान के पास कुछ नहीं बचता। अब लोग जो है मुझे नहीं दे रहे तो मुझे भगवान फल देगा, ऐसा वह यहाँ पर सोचता है। और यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो आशावादी कवि हैं, तो यहाँ पर जो है इस पोएम में हमें दिख भी रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, मुझे तो पढ़ाते हुए बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, समझ आया होगा सब कुछ। ठीक है, तो ये स्टोरी एक पैट्रियोट के बारे में थी, कैसे पहले उसे फूलों से जो है स्वागत किया गया, और जब लास्ट तक जब उसे फांसी के तख्ते तक ले जाया गया था, कैसे वो फूल जो हैं पत्थरों में तब्दील हो जाते हैं और कैसे उसके साथ जो है व्यवहार किया जाता है, ये हम देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है यहाँ पर भी ऑप्टिमिज़म दिखाया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो ज़रूर देखना, ताकि आपकी जो है पता चल जाए आपको कितना कुछ क्या समझ आया है। थैंक यू सो मच।